हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सेट्स पढ़ा था जिसमें हमने एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स पढ़े थे। उसी के बेसिस पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 सम नंबर 1। सम नंबर 1 में बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट यानी एम्प्टी सेट। पढ़ा था ना अभी हमने कि एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला नल सेट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। हमें यहाँ पर बताना है कि ये क्या यहाँ पर ये सेट है जिसके अंदर सभी ओड नेचुरल नंबर्स हैं, वो 2 से डिविजिबल होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं, ना कि ओड नेचुरल नंबर्स। तो दिस इज नल सेट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स, a set of odd natural numbers divisible by 2 is a null set। ये क्या है, एक null set है। राइट स्टूडेंट्स, बिकॉज क्यों है, बिकॉज नो odd number इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि कोई भी ओड नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सके। राइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज पार्ट नंबर 1। नाउ पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में बोला गया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है, क्या होगा, 2 है। तो विच इज यानी उस सेट में एक एलिमेंट है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, पर यहाँ पर एक एलिमेंट आ रहा है विच इज 2, तो इट इज नॉट अ नल सेट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज नॉट अ नल सेट। ये नल सेट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो क्या है, इवन प्राइम नंबर है। राइट स्टूडेंट्स, अब थर्ड पार्ट यहाँ पर स्टडी करेंगे। थर्ड पार्ट में उसने यहाँ पर सेट दिया हुआ है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, कि एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 से तो छोटा है बट 7 से बड़ा है। तो क्या ऐसा हो सकता है जो नंबर 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो इट इज अ नल सेट। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इट इज अ नल सेट। ये नल सेट है। क्यों है, बिकॉज अ नंबर कैन नॉट बी, कोई भी नंबर कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ साइमल्टेनियसली लेस देन, कोई भी जो नंबर है वो एक साथ 5 से छोटा नहीं हो सकता और 7 से बड़ा नहीं हो सकता, तो एंड ग्रेटर देन 7। राइट स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ पार्ट यहाँ पर है। अब फोर्थ पार्ट में हमें बोला गया है, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है y, सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ पॉइंट, y एक पॉइंट है, कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर हमें बताना है स्टूडेंट्स कि क्या है। तो यहाँ पर उसने बोला है y एक ऐसा पॉइंट है जो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन है। तो जल्दी से बताइए, क्या कोई पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन पॉइंट होता है, नहीं होता। तो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स दिस इज अ नल सेट। तो दिस इज अ नल सेट। क्यों नल सेट है, बिकॉज देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। जिसके बीच में कॉमन पॉइंट होता है वो तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, बट यहाँ पर क्या बोला गया स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन पॉइंट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका सम नंबर 1। नाउ मूविंग टू सम नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब मुझे बताना है सम नंबर 2। सम नंबर 2 में हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन से सेट्स होंगे जो फाइनाइट होंगे, कौन से सेट्स होंगे जो इनफाइनाइट होंगे। हमें 4 सेट्स गिवन है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा फाइनाइट सेट कौन सा होता है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें एग्जैक्टली पता होते हैं कितने हैं,
उसे फाइनाइट सेट बोलते हैं। और इनफाइनाइट सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें नहीं पता होते कि कितने हैं, वी कांट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। तो हमें वही बताना है स्टूडेंट्स यहाँ पर। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में दिया गया द सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर। अब ईयर के मंथ तो आप सभी को पता है कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो वी नो द एग्जैक्ट मंथ्स, तो हमें एग्जैक्टली पता है कितने एलिमेंट्स हैं। तो देयर आर 12 एलिमेंट्स इन अ सेट। तो जब हमें एग्जैक्टली एलिमेंट्स का पता हो तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, फाइनाइट सेट। तो इट विल बी फाइनाइट सेट। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें पूछा गया यहाँ पर 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। अब मैंने आपको स्पेशली बताया था कि जब भी कहीं भी जो भी पैटर्न आपको दिया होगा और उसके पीछे डॉट होंगे तो डॉट इंडिकेट क्या करेंगे कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। तो दैट्स व्हाई दिस सेट इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट, राइट स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड पार्ट में उसमें पूछा गया है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें दिया गया है डॉट डॉट भी दिए गए हैं। अभी सेट को ध्यान से देखो, यहाँ पर इस तरह से दिया गया। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर डॉट्स दिए गए हैं इसका मतलब ये इनफाइनाइट होगा, बट स्टूडेंट्स डॉट के बाद यहाँ पर लास्ट एलिमेंट्स भी हमें गिवन है कि जो नंबर्स हैं वो 1 से 100 के बीच में है। यानी वी नो द एग्जैक्ट एलिमेंट्स, देयर आर 100 एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो व्हेन वी नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन दिस सेट इज फाइनाइट सेट। तो नो डाउट दिस इज फाइनाइट सेट, राइट स्टूडेंट्स। नाउ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें बोला गया द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से बड़े, 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर बताने। 100 के बाद तो बहुत सारी काउंटिंग होगी, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। हमें एंड में नहीं पता कहाँ तक बताने हैं, बट हमें 100 से ग्रेटर बताने हैं। सो वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट एलिमेंट्स। तो जब हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता तो स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। नाउ फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट में हमें बताना है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब 99 से छोटे प्राइम नंबर बताने। अब ये तो हम इजीली बता पाएंगे, तो ये क्या होगा, हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होंगे इस सेट के, तो दैट्स वाई दिस इज फाइनाइट सेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 99 से छोटे प्राइम नंबर काउंट करने हैं तो 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं 23, इस तरह से सभी हम क्या कर सकते हैं 99 तक के सभी प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। और वी नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई दिस सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट, राइट स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग टू सम नंबर 3। सम नंबर 3 में हमें कहा गया है स्टूडेंट्स स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया गया है स्टूडेंट्स द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब अगर एक्स एक्सिस की बात की जाए तो ये एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा स्टूडेंट्स। तो उसने बोला इस एक्स एक्सिस के जो लाइंस हैं पैरेलल लाइंस इस तरह से। तो स्टूडेंट्स खुद सोचकर बताओ कितनी पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। जितनी मर्जी, जितनी हम चाहें उतनी इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, काउंटलेस लाइंस हैं। तो ये सेट क्या होगा स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सेट होगा। तो दिस इज इनफाइनाइट सेट बिकॉज देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या होगा यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती है, दैट्स व्हाई दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें बोला गया द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट के आप सभी को पता है ABCDEFGH से लेके Z तक कितने लेटर्स हैं, देयर आर 26 लेटर्स। तो वी नो द एग्जैक्ट एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, दैट्स व्हाई दिस सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें बोला गया है यहाँ पर द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल बताने। अब 5 के हमें मल्टीपल नहीं पता कहाँ तक बताने हैं, हमें कोई लिमिट नहीं दी हुई यहाँ पर, बस उन्होंने कहा 5 के मल्टीपल्स बताओ। तो 5 के मल्टीपल्स तो कुछ भी हो सकता है, 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, 5 into 10, 5 into 1000, 5 into 1 lakh, 5 into 10 lakh, कुछ भी हो सकता है। तो वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। हमें इस सेट में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का नहीं पता होगा, तो दैट्स व्हाई दिस सेट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट, राइट स्टूडेंट्स। तो थर्ड पार्ट में क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्ट नंबर 4 में बोला गया है
द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, कि अर्थ पर कितने एनिमल्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि जो अर्थ के एनिमल्स हैं उनको काउंट किया जा सकता है, चाहे यहाँ पर जो नंबर होगा वो एक लार्ज नंबर होगा, ठीक है, बट वी कैन गेट द एग्जैक्ट नंबर। तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई एग्जैक्ट नंबर मिल सकता है, तो दैट्स वाई दिस सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। चाहे वो नंबर बहुत ज़्यादा लार्ज हो, पर यहाँ पर वी कैन गेट द एग्जैक्ट नंबर, दैट्स वाई दिस इज फाइनाइट सेट। फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट्स बोला गया द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं ओरिजिन बनाऊं, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ओरिजिन बनाया, ये था एक इस तरह से, ये ओरिजिन है, दैट इज 0 0, ठीक है। तो यहाँ से कितने सर्कल पास होते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज 1 2 3 4, जितने मर्जी सर्कल्स पास कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ how many circles we want to draw, so there are infinite number of circles which can be drawn through origin, so that's why this will be infinite set, right students। तो ये था आपका sum number 3। now moving to sum number 4। now what will say sum number 4, in the following state whether A is equal to B or not। फर्स्ट केस में हमें बताना है कि क्या ए जो है वो बी के इक्वल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, दो सेट्स इक्वल तब होते हैं जब ए के सभी एलिमेंट्स बी में होते हैं, बी के सभी एलिमेंट्स ए में होते हैं और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होते हैं। जो एलिमेंट्स ए में है वो सभी के सभी एलिमेंट्स बी में होंगे, तो वो एलिमेंट्स, तो वो सेट्स क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमें ए सेट गिवन है, ए बी सी एंड डी, तो ये ए के एलिमेंट है, और बी सेट के एलिमेंट है डी सी बी ए, राइट स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं क्या ए इसका एलिमेंट है, यस। तो क्या ये एलिमेंट बी का भी है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर ए का एलिमेंट है बी, तो क्या ये इसमें भी है, यहाँ रहा। ए का एलिमेंट सी है तो ये यहाँ भी है, ए का एलिमेंट डी है तो यहाँ भी है, यहाँ पर बी का एलिमेंट ए है, यहाँ पर भी है, बी है यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी है। तो ए के सभी एलिमेंट इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। तो और यहाँ पर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू बी होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज यस, द सेट्स आर इक्वल। अब स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट है, यहाँ पर सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 4 8 12 16 एंड b इज इक्वल टू 8 4 16 18, राइट स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या 4 जो a का एलिमेंट है क्या वो b का एलिमेंट है, यस। 8 जो कि a का एलिमेंट है क्या वो b का एलिमेंट है, यस। ए का एलिमेंट 12 है, बी का एलिमेंट 12 है, नो। अब यहाँ पर ए का एलिमेंट नहीं है इसका, तो यहीं से समझ जाओ कि ये सेट क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अगर बी सेट की बात की जाए तो यहाँ पर बी में 18 है, वो ए में नहीं है, तो यहाँ पर जो ए होगा इज नॉट इक्वल टू बी, राइट स्टूडेंट्स। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि 12 जो है वो ए से बिलोंग करता है, ठीक है, और यहाँ पर 18 जो है वो बी से बिलोंग करता है, बट जो 12 है वो बी से बिलोंग नहीं करता, 18 जो है वो ए से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट 12 डज नॉट बिलोंग टू बी, और यहाँ पे 18 बिलोंग टू बी बट 18 डज नॉट बिलोंग टू ए, राइट स्टूडेंट्स। तो दैट्स वाई दिस सेट इज नॉट इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्ट नंबर 3 में हमें ए सेट जो है रोस्टर फॉर्म में है, बी जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो हम इसे भी क्या करते हैं, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। तो x एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है जिसमें जो x है वो 10 से लेस है, तो पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 10, 10 के इक्वल और 10 से लेस है, तो अब यहाँ पर इससे इक्वल चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ए के एलिमेंट क्या है 2 4 6 से 10, बी के एलिमेंट क्या है 2 4 6 से 10, तो यहाँ तो देखने से ही पता लग रहा है कि जो सभी एलिमेंट्स क्या है वो एग्जैक्टली सेम है
और जो ए के सभी एलिमेंट्स हैं वो बी में है और जो बी के सभी एलिमेंट्स हैं वो ए में है, दैट्स वाई ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट में हमें यहाँ पर दिया गया है ए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। एक्स जो है वो 10 का मल्टीपल है और राइट साइड हमें यहाँ पर बी सेट दिया हुआ है जो कि 10, 15, 20, 25, 30 डैश डैश डैश। अब ये यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर बोला 10 का मल्टीपल, तो पहले 10, 20, 30, 40 डैश डैश डैश। अब जल्दी से बताइए क्या यहाँ पर 10 इससे बिलोंग करता है? करता है। 20 करता है, 30 करता है, बट इसके एलिमेंट्स इससे बिलोंग नहीं कर रहे। 15 इसमें नहीं आ रहा, 25 इसमें नहीं आ रहा, 35 भी इसमें नहीं आएगा। तो दैट्स वाई दिस सेट इज नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं होगा? बिकॉज जो जो 15 है वो बी से तो बिलोंग करता है, बट जो 15 है वो ए से बिलोंग नहीं करता है। दैट्स वाई ये क्या होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। राइट स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स सम करेंगे सम नंबर 5। तो स्टूडेंट्स सम नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल। क्या फॉलोइंग पेयर्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, क्या ये इक्वल है या नहीं है? तो स्टूडेंट्स ए तो हमें यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में और बी सेट बिल्डर फॉर्म में, तो जल्दी से बी को भी हम क्या करते हैं? रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। तो हम इस क्या करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से इसके x की दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x² + 3x + 2x + 6 इज इक्वल टू 0। तो x × x + 3 + 2 × x + 3 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर क्या होंगे? x + 3 और x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x की यहाँ पर दोनों को इक्वेट करेंगे तो दो वैल्यू आएंगी, x इज इक्वल टू -3 एंड -2। तो यहाँ पर जो a सेट है दैट इज 2, 3 और जो b सेट है वो क्या आया है? -2, -3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखने से ही पता लग रहा है a का एलिमेंट 2 है जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है, a का एलिमेंट 3 है जो कि b में प्रेजेंट नहीं है और b के जो एलिमेंट है वो a में नहीं है। ठीक है, तो दैट्स वाई a इज नॉट इक्वल टू b। राइट स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर a एक सेट है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। तो यहाँ पर फॉलो वर्ड के लेटर है और दोनों हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एक बार f आएगा, देन o 2 टाइम्स है बट वी विल राइट इट ओनली 1 टाइम, देन l भी 2 टाइम्स है बट एक बार लेंगे और एक बार w है। अब b का भी लेते हैं, तो b में क्या है? WOLF। तो अब इसमें चेक करते हैं क्या जो a की एलिमेंट है वो b में है, तो a में f है तो b में भी है, a में o है b में भी है, a में l है b में भी l है, a में w है तो b में भी w है। तो यानी और सेम एलिमेंट है, FOLW WLF सेम है, तो इस वजह से a जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? b के इक्वल होगा। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज सम नंबर 6। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेट सिलेक्ट इक्वल सेट्स। तो हमें यहाँ पर बहुत सारे सेट्स दिए और हमने इक्वल सेट बताने हैं कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये सेट्स गिवन है, ए सेट, बी सी डी ई एफ जी एच। यहाँ पर हमारे पास जो है 8 सेट गिवन है, हमें ये बताना है कौन कौन से सेट्स जो हैं जो इक्वल सेट्स होंगे। तो सबसे पहले हम ए चेक करते हैं, 2, 4, 8, 12 क्या वो बाकी सेट्स में है? तो यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर 2 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बाकी नहीं होगी। अब ए के इक्वल कोई भी नहीं है सेट। अब बी चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर नहीं है। यहाँ चेक करते हैं 1, 2, 3, 4 यहाँ पर सभी मिल गए। तो इट मीन्स जो बी है वो डी के इक्वल है, क्योंकि बी के एलिमेंट्स क्या है? 1, 2, 3, 4। यहाँ पर क्या है? 1, 2, 3, 4। तो सभी एलिमेंट्स बी के डी में है और डी के सभी एलिमेंट्स बी में है, दैट्स वाई बी इज इक्वल टू डी। अब सिमिलरली 4, 8, 12, 4, 14 का कोई भी यहाँ पर सिमिलर सेट नहीं है और ये हमने इसके साथ मैच कर ही लिए।
अब -1 तो ये यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है ये -1 स्टूडेंट्स ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर को ध्यान नहीं देना कि -1 पहले आ रहा है 1 पहले आ रहा है, या फिर इस सेट की बात करें तो 3 पहले आ रहा है 1 पहले आ रहा है, एलिमेंट सेम होने चाहिए बस, ठीक है। एक सब मान लो एक सेट के एलिमेंट सभी जो होने चाहिए वो दूसरे सेट्स में होने चाहिए और दूसरे सेट के एलिमेंट्स पहले वाले सेट में होने चाहिए और सेम एलिमेंट्स होने चाहिए 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर -1 1, यहाँ पर 1 -1, तो सेम एलिमेंट्स हैं, तो इस वजह से E एंड G भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर दो सेट्स ऐसे हैं जो आपस में इक्वल हैं, विच इज सेट B इज इक्वल टू सेट D एंड सेट E इज इक्वल टू सेट G। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2, बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी स्टूडेंट्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज आपके लाइक और कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं आपके साथ जुड़े रहने के लिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।